नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। खास खबर के साथ हाजिर हूं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष तीनों कृषि कानून को संसद से प्रस्ताव पारित कराकर रद्द करने की वाहवाही लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप पर आरोप मढ़े जा रहा है। इस मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही संसद सत्र शुरू होने के आरंभ में ही विपक्ष को रचनात्मक भूमिका अदा करने की नसीहत दी थी, लेकिन लगता है विपक्ष ने उनकी नसीहत को न अपनाते हुए अपने रुख पर कायम रहने की दृढ़ता दिखा दी है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे और दोनों ही सदनों में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने नकार दिया। ऐसे में विपक्ष के पास विकल्प केवल हंगामा करने, नारेबाजी करने और संसद के बाहर परिसर में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना और प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आज दोपहर बाद जब संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव पारित करा लिया गया, तब राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ इस समय उनकी पार्टी के लोकसभा में नेता और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि वो किसी शक्ति के टूल के रूप में, यानी इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि यह तीनों ही कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि जो सरकार के पीछे कुछ बड़ी शक्ति है वह हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो 3 काले कानून थे उसको इन्हें रद्द करना पड़ा। यह किसानों व मजदूरों की सफलता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक प्रकार से देश की यह सफलता है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरासर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री एक ऐसी शक्तियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो उनसे लगातार गलत काम करवा रही है। उन्होंने जीएसटी लागू करने के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने तीनों कृषि कानून पारित कराने के निर्णय का जिक्र किया और उन्होंने साथ ही साथ नोटबंदी का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन शक्तियों के एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं और वह शक्तियां प्रधानमंत्री के पीछे काम कर रही है। उन्हीं शक्तियों ने देश की मीडिया पर भी कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से कानून रद्द किए बिना किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी गई, यह दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि यह दिखाती है कि सरकार यह जानती है कि उन्होंने गलत काम किया है और सरकार डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान शहीद हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जब अपने संबोधन में अपनी क्षमा मांगी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलती स्वीकार की है और अगर उन्होंने गलती मान ली है तो फिर लगभग 700 किसान जो तथाकथित तौर पर शहीद हुए हैं उनको मुआवजा उन्हें देना ही पड़ेगा। सुनिए उनके ही शब्दों में राहुल गांधी ने आज पत्रकारों को क्या कहा और क्या बातचीत की और किस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। हमने कहा था कि जो
तीन काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में बोल दूं? We had mentioned earlier that the farm laws would have to be withdrawn, and we had said it because we understood that the might of 3 or 4 large crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer and the Indian laborer, and that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed without any discussion, without any conversation. We wanted to have a conversation about the forces behind these bills, because these bills do not just reflect the view of the Prime Minister. These bills reflect the power behind the Prime Minister, the power of people and forces behind the Prime Minister, and that is what we wanted to discuss. Who actually is behind these 3 bills? What are the forces that are behind these 3 bills? We wanted to discuss MSP. We wanted to discuss Lakhimpur Kheri. We wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation. And unfortunately, that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact that the government is terrified of having this discussion. The government wants to hide. The government does not have the guts to stand up for its actions. And this is quite unfortunate. सर, आप लोग इस पूरे आंदोलन में 2-3 मांग पहले भी थी आपकी। पहले जैसे कि एमएसपी की गारंटी मिले, दूसरी की जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा हो। क्या इस कानून को वापस लेने से अब आपकी ये मांग खत्म हो गई है? ये इस पर अभी आपका प्रदर्शन धरना है? मांग ये तो देखिए, ये जो 3 कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो
अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनको उनका हम समर्थन करते हैं। सर बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है, उसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें, तो इसका क्या मतलब है? राहुल जी, बंद ही कर लो। राहुल जी आपने मौत हुई है, वो 700 आदमी के लिए आप लोग कुछ आगे कुछ कदम चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट से चला रहा है, उनके से कोई उनका राहत मिले? नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। राहुल जी, आपने पहले कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे, सरकार ने अंतोगत्वा ये बिल वापस ले लिया। अब सवाल यह है देखिए जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से किसान के संगठन, ये सेक्शन, एक सेकंड में पढ़ लेता हूं। A group of farmers are protesting against these laws। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। सर आप लोग किसानों के लिए क्या किए, क्योंकि जो किसान संगठन के नेता अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी क्या अपील करेंगे उन किसान संगठनों से, क्योंकि संसद में अभी नहीं, मैं किसान संगठन से क्या अपील करूंगा, उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसान संगठन है क्या? उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। भैया देखिए, रुकिए ना भैया, आपने पूछ लिया, अब बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। Look, this is not an isolated event. This is the thing to understand. Just now, one of our journalists was asking me the question, why Parliament should exist. Right? He does not even understand the question he is asking. Because this entire instrument is captured by the same forces that are pushing the Farm Bill. It is the same forces that carried out demonetization. It is the same forces that put a floor GST. It is the same forces that didn't give any money to the poor people during COVID. So the question is not whether the government is going to try to pass these farm laws again. The question is that the government is captured by a group, by an interest that is against the poor people of this country. They will do whatever can be done to damage the future of the poor people of the country. So is it because Punjab was, the government was supposed to take a decision? Sorry? And where was the government decision on repeal taken because of UP and Punjab polls? And what do you plan to do about the MSP? You'll be the decision was taken by the government because the government could not face the power, the strength of the Indian people represented in this case by the farmers and the laborers. Of course, the idea that UP elections are near, that must have played something in their mind. So
what about Last question. Sir, do you still doubt the intention of the government? Because government is saying that they are fully in support of the farmers. That's why they are repealing the laws. Do you still doubt the intention So of the government? if they were fully in support of the farmers, what were they doing for the last 1 year? Why did it take 700 dead Kisans for them to repeal these laws? Why is the Prime Minister apologizing for what? If they've done nothing against the farmers, why is he apologizing? And on whose behalf is he apologizing? So the intention is bad. And as I mentioned just now, it is not, I mean, the Prime Minister is an instrument of these forces. The Prime Minister is the tool of these forces. These forces sit behind the Prime Minister. These forces capture the media and they pass laws like the farm laws. They do demonetization and they are inimical to the future of this country. फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।